सुनाती हूँ आपको एक और आर्टिकल है। जीवन में सहजता, परिवार के हर सदस्य को प्रेम कर, परंतु चेतना में रहकर तथा सत्य को समझ और स्वीकार, मात्र देश को मानकर उससे आसक्ति रखना जानता है और यही हमें ईश्वर से मिलने नहीं देती, जिससे दुख तथा अशांति प्राप्त होती है। परंतु जब सत्य को समझे कि भीतर उपस्थित चैतन्य रूप में जो परमात्मा है, प्रेम तो उसे ही करना है और हर जीव भगवत स्वरूप ही है, यह स्वीकार करके चले, तब जीवन स्वतः सरल और सहज हो जाता है। इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जिसे सच्चे ज्ञान से जैसे चलेंगे तो सहजता आ जाएगी। उनके साथ हम एक तो मोह जहाँ होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने मोह कर लिया तो आप उससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो भी जैसे हम उसको कर रहे हैं वो हमारे लिए करे। ये जो होता है ये संबंधों में बहुत बाधा हमें पड़ता है, इससे हमें दुख प्राप्त होता है और सामने वाले को हम अच्छे से प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मानेंगे कि भी तो जो प्रस्तुत परमात्मा है, तो ये परमात्मा स्वरूप है, हम उनके लिए जो भी करेंगे उसमें निष्काम भाव होगा। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है वो हम उसको निभाते रहेंगे। इससे सारे संबंध सही हो जाएंगे। अगर हर कोई इस तरह से सोचता है तो सभी आपस में बहुत निश्चल भाव से प्रेम को निभाएंगे और सहजता होगी जीवन में। खूबसूरत। चदर या झीनी, ये भी है आपकी, इसके बारे में दोस्तों। चदर झीनी और मैली चादर, ये दोनों एक ही तरह की पुस्तकें हैं, लेकिन दोनों में आर्टिकल्स लगे हैं। जो मैंने लिए हैं वो अलग अलग है, पर दोनों पुस्तकें लगभग एक जैसी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ कर देता ਇੱਥੇ भी? नहीं, मेरे ससुराल में मेरे जो ससुर जी थे वो चीफ एडिटर थे। हाँ, वो लिखा करते थे बहुत, वो आर्टिकल्स लिखते थे, उनका पेपर में भी उनके आर्टिकल्स आते हैं। तो वो इस क्षेत्र में थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो वो नहीं रहे, मतलब उसको पहले ही नहीं रहे। तो मैं ससुराल आई तो मैं अकेली हूँ जो मैं लिखती हूँ। पर उन्होंने आशीर्वाद जरूर, लेकिन उनका ही आशीर्वाद है और मैं कई बार उनको मिस करती थी। मैं अपनी मतलब मदर इन लॉ से कहती थी कि अगर पापा जी होते तो मेरा, हाँ, हम दोनों मिलके बहुत कुछ करते, वो बहुत खुश होते। क्योंकि अकेले वही लिखते थे, उनके बच्चों में ये गुण नहीं आया, उनके बच्चे नहीं लिखते हैं तो मैं लिखती हूँ। ठीक है। और परिवार ने पूरा साथ दिया, कभी ये तो नहीं किया कि तुसी? नहीं, परिवार ने बिल्कुल साथ दिया। मेरी जो पहली पुस्तक है भाव प्रेम की, ये कैसे प्रकाशित नहीं, कुछ भी मुझे पता नहीं था, प्रकाशित करनी भी है कि नहीं ये भी नहीं जानती थी मैं बस लिखती जा रही थी। तो इसके लिए मेरे जो पतिदेव है विशाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा इसको हम निकालेंगे, प्रकाशित करेंगे, और उन्होंने इसकी एडिटिंग में भी मेरा साथ दिया पूरी तरह से। जी हाँ, असं लगातार तुहाडे नाल गल करांगे। गीत लिख रुक गया। ये आकाशवाणी लुधियाना है दोस्तों। कविता है मैं और तुम खुद को जितना प्रेम करोगे मुझ भी डूबते जाओगे, तुम जितना खुद को क्षमा करोगे मुझ भी स्वीकारते जाओगे। मेरा और तुम्हारा संग कुछ खास है, प्रेम से भरा हुआ, कुछ खट्टा मीठा। दूर रहूं या पास मैं सदा ही तुम संग रहती, दूर रहूं या पास मैं सदा ही तुम संग रहती हूँ। अगर जताऊं या बताऊं भी ना तुम्हें, हर प्रार्थना में रखती हूँ। तुम खुद को जितना प्रेम करोगे मुझ में डूबते जाओगे। इस तरह से जिवें जिवें तुहानू सुन रहे हैं ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਅਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थैंक यू करना चाहते हो? जी, मेरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है, और सबसे पहले तो परमात्मा को धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे लोग दिए हैं, और मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं, मेरे सबने मेरा साथ दिया। मेरे जीवन में जो भी लोग आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी का बहुत धन्यवाद आज मुझे बुलाने के लिए। और बाकी फ्यूचर प्लान का मैं कुछ सोचती नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या लिखूंगी आगे। मेरी इसलिए सारी पुस्तकें अलग हैं, मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं आगे क्या लिखूंगी। जो भी परमात्मा जो भी मुझसे कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, और मैं वही करती जाती हूँ। क्या बात। और ये एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी एक पुस्तक है प्रीति प्रवाहिनी, तो उसका जो दूसरा खंड है वो भी आने वाला है, वो मैं लिख चुकी हूँ और जल्दी आने वाला होगा। और एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने लेखन शुरू किया जब मेरे जीवन में मेरा बेटा शिवाज श्रीवास्तव आया। उसके पहले मैंने जो कुछ भी लिखा था लिखती थी, लेकिन बहुत लंबा गैप था, मैंने आपको बोला कि शादी के बाद। फिर जब वो मेरे जीवन में आया उसके बाद ही मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया, और मैं जो कुछ भी आज लिख रही हूँ ये सब कुछ मैंने उसके बाद ही लिखा है।
तो मेरा ऐसा भी मानना है कि बच्चे भी अपनी साथ कुछ लेकर आते हैं। हाँ, वो लेकर आते हैं। शायद ये उसकी किस्मत में होगा कि उसकी मम्मा ऐसे लिखेंगे। मैं आज जो कुछ हूँ वो हूँ, और मैं गीत सुनाकर ही समापन करना चाहती हूँ। तो ये जो गीत है इसका टाइटल है आती। रे श्याम सलोनी मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है, तोरी बतियार बंसी की धुन चित्त मोरा हर्षाए है। ते श्याम सलोनी मोरे कान्हा, सच्चा रंग है प्रेम का गहरा, तोरे रंग सलोनी जैसा, तू और मैं जो मिल जाए, बनी रंग हरियाली जैसा, बनी रंग हरियाली जैसा, तू ही मैं हूँ मैं ही तुम हो, दो तन है मन एक ही है, एक दूजे की परछाई है, ये हमारा एक ही है। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है, तोरी बतियार बंसी की धुन चित्त मोरा हर्षाए है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। श्याम रंग सानू श्री कृष्ण का ਜਿਹੜਾ वाकई बहुत ही भाउंदा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और भक्ति में सुन के कवितावां और भक्ति में गल्लां सुन के सारा पूरा जो स्टूडियो है इस वक्त कुछ समय हो गया। लेकिन बहुत ही खूबसूरत गल है क्योंकि अज भी दौड़ भज की जी जिंदगी है, इस जेकर सानू 2 सेकंड भी 2 मिनट नहीं कहांगे, 2 सेकंड भी सानू भक्ति को मिलते हैं बहुत ज्यादा ने। सो बहुत ही खूबसूरत गलबात तो बाद तुहाडा बहुत धन्यवाद करते हैं चित्रा जी कि तुसीं साडे स्टूडियो दे विच आए हो और अपनी खूबसूरत गलबात साडे नाल साझी कीती है। बहुत ही धन्यवाद करते हुए असीं प्रोग्राम नूं इत्थे विराम लगाना चाहांगे। सो दोस्तों ये सन साडे नाल चित्रा विशाल श्रीवास्तव, एक राइटर, एक इंजीनियर, एक मां ते सब तो वड्डी गल शक्ति नारी। नारी नूं असीं देखते हैं सशक्त होए, इस तो वधिया ते वड्डी गल कोई नहीं हुंदी। इजाजत चाहांगे। नमस्कार, जय हिंद।